हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके एसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। कभी आपके एसी के अंदर कूलिंग होनी बंद हो जाती है, उसके लिए मैकेनिक बुलाते हो, मैकेनिक एसी ठीक कर जाता है, कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर एसी में से थोड़े दिन बाद पानी गिरना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी दिन बाद कंप्रेसर ट्रिप मारना शुरू कर देता है, फिर थोड़े दिन बाद हवा का एयर फ्लो कम हो जाता है। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पूरी गर्मियाँ कुछ ना कुछ आप लगे रहते हो, भैया आज ये प्रॉब्लम आ रही है, आज ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसको आप आने क्यों देते हो? दोस्तों, कमियां प्रॉब्लम्स आने का कुछ रीज़न होता है। कुछ कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है कि कमरे से। आप चाहो तो ये प्रॉब्लम आनी बंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम प्रॉब्लम आनी लग पड़ेंगी। बहुत ही कम बार आप मैकेनिक को बुलाओगे, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। कम मैकेनिक आएगा, कम खर्चा होगा, पैसे भी बचेंगे। आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिनको आप समझोगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि ये जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बातें बताने जा रहा हूँ। जिनको समझोगे, जिनको फॉलो करोगे तो आके एसी के अंदर प्रॉब्लम आनी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी। और ये जो 3 पॉइंट हैं, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये वही प्रॉब्लम आती हैं जो आप बार बार ठीक करवाते हो। तो अगर अभी से आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो अगले साल तक छोड़ो, उससे बाद में भी आप बहुत ही कम, कोई 1 बार या 2 बार मैकेनिक आ जाए साल में तो बड़ी बात होगी, नहीं तो मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि आपका जो एसी का फिल्टर है उसको आप साफ़ नहीं करते हो। जी हाँ दोस्तों, उसको आप साफ़ नहीं करते हो। उसको साफ़ ना करने के क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो बता देता हूँ आपको। दोस्तों, होता क्या है, एसी जो होता है वो रूम की हवा को खींचता है, उसको ठंडा करता है, फिर आपको ठंडी हवा दे देता है। रूम के अंदर जितनी भी एयर के अंदर डस्ट है, जब वो एसी हवा खींचेगा तो फिल्टर जो होता है, फिल्टर का काम होता है एयर जो आ रही है उसके अंदर जितनी भी डस्ट है उस पूरी की पूरी डस्ट को रोकना। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी डस्ट को रोक लेता है फिल्टर, और जितनी एयर होती है उसको प्योर करके, क्लीन करके आगे भेज देता है। लेकिन होता क्या है, आप एसी को, फिल्टर को साफ नहीं करते हो तो डेली हवा आती है, मिट्टी आती है और फिल्टर गंदा करके चली जाती है। लेकिन हफ्ता हो जाता है, 10 दिन हो जाते हैं, आपका एसी का फिल्टर चोक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि ठंडी हवा आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसी के अंदर। 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब एसी का फिल्टर पूरा चोक हो जाता है तो हवा खींचने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो भी कम हो जाती है एसी की। क्योंकि फिल्टर से क्रॉस होके जानी है एयर जाएगी नहीं, कम जाएगी, धीरे धीरे एयर का फ्लो भी कम हो जाएगा। इसलिए आपको लगता है यार एसी की हवा कम आनी शुरू हो गई है, कूलिंग थोड़ी कम आनी शुरू हो गई है। वो कूलिंग कम नहीं हुई है, एयर फ्लो कम हो गया है। दूसरा दोस्तों, एसी के फिल्टर को साफ नहीं करोगे तो जो डस्ट फिल्टर पे लगी थी उससे क्या होगा, जो डस्ट है वो पीछे, जो एसी के पीछे, फिल्टर के पीछे ट्रे होती है जहाँ से पानी निकलता है, पाइप बाहर जाता है, उस ट्रे को गंदा करेगा, उस ट्रे को गंदा करेगा, उस ट्रे को चोक करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका पानी प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं निकलेगा और वहीं इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होके एक दिन अंदर ही गिरना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहते हो भैया एसी के जो पानी है वो अंदर ही गिर रहा है, इसलिए आपके रूम के अंदर पानी गिरना शुरू हो जाता है। एक पॉइंट और बता देता हूँ एसी फिल्टर का ही मैं। जब आप फिल्टर को साफ नहीं करोगे
तो आपकी कूलिंग कॉइल भी गंदी हो जाएगी। कूलिंग कॉइल गंदी होगी तो उससे भी एयर फ्लो पे फर्क पड़ता है, कूलिंग आनी कम हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट था एसी के फिल्टर को साफ करना, जिसको कि आप नहीं करते हो। हफ्ते से 10 दिन बाद फिल्टर को जरूर साफ कीजिए। वो गंदा है तो भी कीजिए, नहीं है तो भी कीजिए, जिससे क्या है आपके एसी की लाइफ बढ़ेगी। आपके एसी के अंदर ये 3-4 जो प्रॉब्लम बताई है ये आनी बंद हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की, कि सेकंड पॉइंट क्या है, उसको आपने कैसे क्या करना है। दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो है एसी सर्विस। एसी सर्विस के समय आप क्या करते हो, भैया इतने नहीं इतने ले लो, चलो हम आपको बताएंगे। यही होता है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, चलो हम आपको बता देंगे। वो तो आया था, दूसरा भैया आया था, वो 250 ले रहा था, वो 200 ले रहा था, वो 300 ले रहा था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आपने सर्विस करवानी है तो किसी अच्छे प्रोफेशनल मैकेनिक से कराइए। बात पैसे की नहीं होती, बात पैसे चलो 50-100 रुपये उसने एक्स्ट्रा ले भी लिए, लेकिन होता क्या है उसको पता है एसी को क्लीन कैसे करना है। जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वो उस तरीके से अच्छे से आपका एसी सर्विस करेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो कूलिंग कॉइल है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी, जो पीछे वाली कंडेंसर कॉइल है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। दोनों कॉइल अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एसी रूम के अंदर कूलिंग भी होगी और पीछे जो कॉइल है वो गंदी नहीं होगी, साफ़ कर जाएगा। फिन्स के अंदर की जो डस्ट है वो भी साफ़ कर देगा। तो उससे क्या है आपके एसी में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कम आएगी। अगर प्रॉपर मैकेनिक से नहीं काम कराओगे, वह पानी मारना कोई भी मार जाएगा, तो उससे क्या होगा एसी साफ़ नहीं होगा तो कूलिंग भी नहीं आएगी और आपका एसी ट्रिप भी करता रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट और थर्ड पॉइंट की, जिसको आपने समझना है, फॉलो करना है। दोस्तों होता क्या है, जब आपके रूम के अंदर एसी लग जाता है, गर्मियाँ आ जाती हैं, तो आप क्या करते हो, एसी को कर लेते हो 16 पे, 17 पे, 18 पे, ज़्यादा कूलिंग करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये गलत सोच है कि 16 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, 17 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा। कूलिंग उतनी ही करेगा जितनी वो 26 पे, 27 पे, 28 पे करेगा। अब होता क्या है, आपने क्या करना है, एसी को गर्मी में 26, 27, 28 पे रखो। इससे नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो होता है 40 डिग्री टेम्परेचर को ठंडा करते करते, रूम का मान लो टेम्परेचर 38 है, 37 है, उसको ठंडा करते करते आपका रूम का टेम्परेचर आ जाएगा 26 या 27, जिस पे भी आपने सेट किया हुआ है। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका रूम का टेम्परेचर 25, 26, 23 हो चुका है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 40 है। बाहर के मुकाबले तो आपके रूम के अंदर ठंडक हो चुकी है, चिलिंग हो चुकी है, और ह्यूमन बॉडी के लिए 24, 25, 26 डिग्री सफिशिएंट होता है। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो दोस्तों आपके बिजली का बिल कम हो जाएगा। बिजली का बिल कैसे कम होगा कि 26 या 27 या 28 आप रखोगे तो जैसे ही टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर उतना आ जाएगा तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। जब कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा तो बिजली का बिल भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरा, आप 28 पे रखोगे, बीच बीच में एसी बंद होता रहेगा, तो आपके एसी की लाइफ भी बढ़ती रहेगी, उसको भी बीच बीच में रेस्ट मिलता रहेगा। दोस्तों मैं अगर लगातार चलता रहूँगा 10 घंटे 12 घंटे पैदल चलता रहूँगा या ड्राइव करता रहूँगा तो मेरे में भी थकावट होगी। आप चलते रहोगे, आप ड्राइव करते रहोगे, आपको भी थकावट होगी। आप कहीं जाते हो, ड्राइव करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, बीच में कहीं 1-2 जगह रुक जाते हो, रेस्ट चाहिए। उसी तरह से मशीनरी को भी रेस्ट चाहिए, आप उसको भी रेस्ट दीजिए। 27 पे रखिए, 28 पे रखिए। दो फायदे बताए हैं, बिजली का बिल भी कम आ जाएगा और आपका एसी भी ठीक रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएंगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।